बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वही की इब्तिदा हमको याहया बिन बकीर ने यह हदीस बयान की। वो कहते हैं कि इस हदीस की हमको लीस ने ख़बर दी। लीस अकील से रिवायत करते हैं, अकील इब्न शहाब से, वो अरवा बिन ज़ुबैर से, वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नक़ल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जाने कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही ज़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में ही क़याम पज़ीर थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फ़रिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबा मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो, आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हालत में गार हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का ख्वाफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खदीजा तो रज़ियल्लाहु तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढास बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं। आपने तो कुर्बा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक़ के साथ देते हैं। ऐसे औसाब हुस्ना वाला इंसान यूँ बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी के मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास ले गई जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जहालियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्ब मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्क़ इसको लिखते हैं। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि चचाज़ाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल तक आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्क़ा बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मौज़ूज़ राज़दान फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपकी इस अहद नबूवत के शुरू में होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता है जब तक आपकी कौम को इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्क़ा बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक़ लेकर आया लोग इसके दुश्मन ही हो गए।
اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ جزاک اللہ خیر۔ جانے رحمت پیلا جی سوہانی گھڑی چمکتے باقا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام